कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब, तकरीबन 4% ग्रोथ रेट होगी। और बल्कि कई माहिर समझ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है कि ये 4 से और ऊपर 4.5% पे भी पहुंच जाएगी, उससे भी ऊपर जा सके। तो इसका मतलब कि जो हम सोच रहे थे और हमारे मुखालिफ खास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेजी से ऊपर गया। ऑपोजिशन ने पहले दिन ही कहा था कि हुकूमत ना अहल है, एनआरओ दे दो तो आप अहल होंगे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है और हमें मुश्किल वक्त में हुकूमत मिली। मेहनत के बाद इंसान ऊपर जाता है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जीडीपी ग्रोथ 4% होगी। कभी किसी हुकूमत को इतने मसाइल नहीं मिले जितने हमें मिले। जब हुकूमत में आए तो बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का बोझ था। पानी सूबों का हिस्सा है, उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। सूबों के अंदर पानी की तकसीम का बहुत बड़ा मसला है। पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम के सवालात के जवाबात देते हुए कहा, ताकतवर अपनी जमीन में पानी ले जाता है और कमजोर की जमीन सूखी रह जाती है। सिंध हुकूमत को मुखातिब करते हुए बोले, कमजोर लोगों को पानी पहुंचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो डैम 50 साल पहले बनने चाहिए थे वो अब बन रहे हैं। अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जाएगी एक फ़लस्तीनियों को एक उनको सेटलमेंट के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। अगर भारत से ताल्लुकात बनाएंगे तो ये कश्मीर के लोगों से गद्दारी होगी। कश्मीरियों के खून पर पाकिस्तान की तिजारत बेहतर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का अवाम के जवाब देते हुए इज़हार ख्याल कहा, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमें पता है उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। फ़लस्तीन के मसले पर बोले कि मसला फ़लस्तीन का हल जुल्म नहीं, उन्हें घर देना होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी मिलकर पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासत करेंगे। पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क के तमाम मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। Economy started to stabilize. Current account deficits, actually was curtailed, and in the recent year, it is in a surplus. वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बिजली की कीमतें न बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। बजट वेबिनार से खिताब में कहा, मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में मुस्बत इजाफा हुआ। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। महंगाई की चक्की तले पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार। डीजल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी गई। पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पेशावर में चीनी और मुर्गी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 100 रुपये फी किलो मिलने वाली चीनी दुकानदार 110 रुपये फी किलो में बेचने लगे। मुर्गी की कीमत 20 रुपये बढ़कर 251 रुपये फी किलो हो गई। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है और उस किल्लत और कमी की वजह से सिंध की ज़राअत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा वफाकी हुकूमत उन्होंने आते ही तमाम इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। नैब, एफआई और इरसा वज़ीर आज़म के कब्जे में है। सिंध के वज़ीर आपाशी इस्माइल राहू वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, सिंध डूबे या सूखे वफाक को परवाह नहीं। चावल, गन्ना और कपास की बड़ी फसलें सिंध में होती हैं।
पानी की कमी की वजह से सिंध में 2% भी चावल नहीं लग सका। मौशी दहशतगर्दों ने सिंध को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने डाकू राज को छुपाने के लिए पानी का मसला उठाने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि वजीर आला मुराद अली शाह आधा सच बोलते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उससे मौशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आम आदमी की हालत बदल रही है। सवाल ये है अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? कातिल कोरोना से बचने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में हफ्तावार लॉकडाउन। 5 बड़े शहरों में तजारती मराकज़, बाजार, मार्केटें और दुकानें बंद। इंतजामिया की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान में भारतीय किस्म का पहला कोरोना केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय किस्म के कोरोना की तशखीस आज़ाद कश्मीर के रिहायशी 39 साला शख्स में हुई है। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से वतन वापस आया था। चौबीस घंटों में 56 मरीज कोरोना से जान बहक हो गए। एक रोज में 2697 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.81 हो गई। मुल्क में कल एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम लब्बैक अल क़ुद्स मिलियन मार्च के लिए पंडाल तैयार। कायदीन और शुरका क़यामत भी शुरू हो गई। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। मार्च के शुरका से हमास के रहनुमा खालिद मशल का टेलीफोन खिताब भी शेड्यूल्ड है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और सेहूनी मुजालिम के खिलाफ हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। गजा के मजलूम आवाम से हमदर्दी के हक में अमरीका के यहूदी भी मुजाहिरे में शामिल रहे। लिंकन स्क्वायर इसराइल के खिलाफ नारों से गूंज उठा। फ़लस्तीनी मज़ाहमत पर इसराइली फौज के साथ उसका जदीद तरीन असलहा भी नाकारा निकला। इसराइल के जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने अपना ही फौजी ड्रोन मार गिराया। इसराइली फौज ने अपने फौजी ड्रोन के मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। Oh my God! अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का एंकर झिंगर से डर गया। लाइव नशरियात से चंद लम्हे कबल झिंगर CNN के एंकर के कॉलर पर मटर गश्त करता रहा। झिंगर के गर्दन पर चलने पर CNN के एंकर की खौफ की वजह से चीख निकल गई। PSL 6 फास्ट बॉलर मोहम्मद हसन समेत कराची से 5 अफराद अबूधाबी रवाना हो गए। कराची से सरफराज अहमद और लाहौर के तमाम 10 अफराद को अबूधाबी के सफर के लिए क्लियरेंस न मिल सकी। PCB ने अबूधाबी स्पोर्ट्स काउंसिल से राब्ता कर लिया। तीसरी टूर डी खुंजराब इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस 23 से 27 जून को होगी। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। खिलाड़ी दुनिया के बुलंद तरीन ट्रैक पर साइकिल दौड़ाएंगे। En daar is Ederson, die is die kwijt. En zo wordt het 1-0 voor Chelsea. En heeft Havertz in zijn 20ste wedstrijd.
चेल्सी ने यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग जीत ली। फाइनल में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल चेल्सी की जानिब से हॉवर्ड्स ने स्कोर किया।